काम बोल रहा है उसी के ऊपर बोल रहे हैं, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं, काम जो हुआ वो बढ़िया हुआ। एक चीज बताइए, राजस्थान की जब हम परंपरा की बात करते हैं, चुनावी परंपरा की, तो दिखता है कि 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, 5 साल एक फिर दूसरी, मतलब ये बदल होती रहती है। तो क्या इस बार बदलेगी? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ये रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार। वो जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा फायदा होगा, और डबल इंजन का मतलब होगा कि केंद्र में बीजेपी है ही, राज्य में भी बीजेपी ले आइए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप क्या सोचते हैं? और राशन फ्री कर दिया, अभी नाच दे रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल 750 रुपए पेंशन दी, वो 1000 रुपए पेंशन मिल रही है लेटेस्ट में। लेकिन कई लोग ये कहते हैं मुफ्तखोरी को बढ़ा। ये गरीब की नहीं है सर, ये पैसे वाला तो कौन है, इतना तो इतना वक्त है पैसे वाले की नहीं। गरीब आदमी जो कर रहा है वो अपने स्टूडेंट भाई ठीक है, किसी तरह से उसको सहारा मिल गया। कई बीमारियां ऐसी हो जाती है लोगों को कि उनके घर मकान दुकान जेवर सब कुछ बिक जाता है, वो फ्री हो चुका है उसके लिए। कोई भी कहीं भी बात हो जाती है तो गहलोत साहब तुरंत एक्शन लेते हैं, उस चीज को वहीं उसी जगह पे ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि उसको आग बना के फैला दिया या भड़काने वाला काम नहीं करते हैं। जो दंगे वंगे होते हैं, आप लोगों को लगता है ये राजनीतिक लोग ही करवाते हैं? जयपुर के रामगंज सब्जी मंडी में हम लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि सुमित जो है वो दिखाएं किस तरीके से सब्जी मंडी में इस वक्त भी दोपहर का वक्त है लेकिन भीड़ है। अब ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, लहसुन हो, अदरक हो, आलू हो, प्याज हो, तमाम सब्जियां हैं, ये जरूरत की चीजें हैं, कभी खत्म तो होंगी नहीं, जरूरी सामान है, हमेशा यहाँ इन बाजार में रौनक रहेगी। तो हमारे साथ कुछ विक्रेता हैं और इस सब्जी मंडी के अध्यक्ष हैं आप, बाबूलाल जी। तो इनसे जानते हैं कि भाई पूरा जो जयपुर है, पूरा जो राजस्थान है बल्कि चुनाव में जाने वाला है ना, आप लोग घर की जो सबसे जरूरी चीज है उसका कारोबार करते हैं, तो इस कारोबार में अभी क्या स्थिति चल रही है महंगाई को लेकर? महंगाई तो चल ही रही है, जो भी चल रही है महंगाई तो वो बढ़ती जा रही है, अभी तो घटती नहीं है। कभी 50 रुपए टमाटर हो जाते, कभी 30 हो जाते, कभी 100 हो जाते हैं, तो महंगाई बढ़ती जा रही है अभी तक। तो क्या कारण लगता है महंगाई बढ़ने का? देखो, आगे सब्जी यहाँ लोकल सब्जियां कम पैदा होती है तो आगे दाम बढ़ के आती है, और आगे यहाँ सब्जियां कम होती है तो आगे की सब्जियां बढ़ महंगी आती है। अच्छा, सरकार का भी कुछ दखल होता है क्या? सरकार का इसको नहीं, सब्जी के रेट की बात मैं कह रहा हूँ। रेट तो हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं है, सब्जी के मामले में सरकार से कोई वो नहीं है। अच्छा, तो चुनाव जो होने वाले हैं इस बार, वो तो मैंने भूमिका बनाने के लिए सवाल पूछा, सब्जी वाला जो है मेन ये है, मैं जानना चाहता हूँ रामगंज जो है वो कैसे सोचता है राजस्थान के चुनावों में, क्या सरकार रिपीट होगी या बदलेगी? कैसा रहा है ये 5 सालों का कार्यकाल? सर अभी तो इस चीज का तो कोई पता ही नहीं है कि क्या होगा। क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन क्या हुआ ये तो पता होगा ना। जो तो हुआ, जो पिछला हुआ, जो तो सही हुआ, अब आगे के लिए तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी सरकार बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पिछला जो है वो सही हुआ, पिछला मतलब पिछले 5 सालों की बात मैं कर रहा हूँ जब अशोक गहलोत सीएम रहे हैं। आपको क्या लगता है, सही रहा है? बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल सही रहा। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है साहब? गहलोत सरकार से। ये देखिए, कह रहे हैं गहलोत सरकार सही है। भाई आप सब लोग कांग्रेस वाले तो नहीं है ना? नहीं, हम इस बात के नहीं है। हाँ जी, काम बोल रहा है उसी के ऊपर बोल रहे हैं, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं, काम जो हुआ वो बढ़िया हुआ है। गहलोत साहब के राज में काम बढ़िया हुआ। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। बढ़िया हुआ है? सारे काम बढ़िया हुए। सारे कौन से काम बढ़िया हो गए? क्या सब जो भी हुआ बहुत हुआ, क्या तो बताए कहाँ। ये तो सवाल ही बात है। सारे सिविल लाइन का काम हुआ यहाँ पे, ये आपके सामने हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है, काम तो सारे अच्छे हुए हैं। हम लोग कांग्रेस ही नहीं है, इनका नाम बाबूलाल जी है, ये हमारे अध्यक्ष हैं सब्जी मंडी व्यापार मंडल के, ये मुकेश जी हैं, तो ये कोई कांग्रेस ही थोड़ी है जो काम बोलते नहीं है, लेकिन काम जो है बढ़िया हुआ है। अरे आप एक चीज बताइए, हाँ एक चीज बताइए, राजस्थान की जब हम परंपरा की बात करते हैं, चुनावी परंपरा की, तो दिखता है कि 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, 5 साल एक फिर दूसरी, मतलब ये बदल होती रहती है। तो क्या इस बार बदलेगी? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ये रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार। अच्छा, ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। भाई साहब आप बड़ा मतलब स्टाइलिश इनमें लग रहे हैं। जयपुर से ही हैं आप? जी, जयपुर से ही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है राजस्थान तो बदल देती है ना 5 सालों में? इस बार काम अच्छे चले हैं। अशोक गहलोत जी ने 5 लाख से 25 लाख का तो करा दिया बीमा, चिरंजीवी बीमा, और जो मेट्रो काम, और यहाँ पे जो अच्छा है, कोई ऐसे सब भाईचारा है, ऐसा कोई नहीं है लेन देन किसी का भी, ऐसे कोई लड़ना झगड़ना कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब भाईचारे से रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मोदी जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई
हाँ वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या गलती करी, वो भी अपनी जगह भगवान को बिठा केंद्र से भी- केंद्र से राजस्थान गवर्नमेंट को केंद्र से भी तो सहायता मिल रही है ना, अभी जैसे 200 रुपए लेस हुए हैं। मैं तो पूछने लगा, वो सहायता तो मिल रही है। मोदी जी मोदी जी गलत नहीं है, वो भी सही है। ना, वो जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा फायदा होगा, और डबल इंजन का मतलब होगा कि केंद्र में बीजेपी है ही, राज्य में भी बीजेपी ले आई है तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप क्या सोचते हैं? ये तो जैसे जो जनता का जो रुझान होता है ना, जहाँ जिसको चाहे राजी करो, इसको चाहे बिठा सकती है। असल क्या चाहे वसुंधरा जी आए चाहे अशोक गहलोत, अपन को तो विकास अच्छा चाहिए और शांति चाहिए यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस ये चाहिए अपन, शांति बनी रहे। बने सरकार कुछ भी बने, सरकार शांति बनाए सरकार अच्छी होनी चाहिए, सरकार कोई भी आए जनता का तो अच्छी एक होनी ही चाहिए। मुद्दा है भाई, जनता का तो एक ही थोड़ी मुद्दा है कि महंगाई पे उनको ध्यान देना सहूलियत, चाहिए, थोड़ी महंगाई थोड़ी महंगाई पे ध्यान कंट्रोल करे, बस इस चीज के लिए है। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, आम तो जनता गरीब मर रहा है इसके अंदर। हाँ, आम जनता गरीब मर रहा है। आम जनता ये चाहती है कि विकास की बात हो, महंगाई कम हो, और ये जो 5 साल बीते हैं इससे आप कितना रेट, और इससे भी अच्छा वक्त ऐसे आएगा, अच्छा जो वक्त आएगा वो भी इससे अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि चाहे वसुंधरा जी बेटे चाहे अशोक गहलोत जी बेटा, वक्त अच्छा ही आएगा सबका। और अपन तो ये करते हैं भगवान से तो सबका वक्त अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बस तो सबका वक्त अगर अच्छा आएगा, देखिए फिर से थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आप सब लोग हो रहे हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों की जो बात तो एक ही है, मंजिल एक ही है। बीजेपी भी आती है तो सही रहता काम, और कांग्रेस है वो भी सही है। काम अच्छा चाहिए, दोनों पार्टी से ही काम अच्छा, दो में से एक तो जीतेगी, पर दोनों पार्टी से काम अच्छा चाहते हैं बस अपन तो, और कुछ भी नहीं है। काम तो अच्छा चाहते हैं। 5 साल के बाद इम्तिहान होता है ना, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो 1 साल हमने पढ़ाई की, फिर इम्तिहान होता है, फिर दूसरी क्लास में जाते हैं। तो ये जो अगर रिजल्ट अच्छे दिए होंगे तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। ये आ जाएंगे वाली बात तो हम लोग पूछेंगे। आप बताएं काम किया है कि नहीं किया? किया है, काम किया है। 5 लाख से 25 लाख का कर दिया, और राशन फ्री कर दिया, अभी नाच दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधा दे दी। मोबाइल 750 रुपए पेंशन दी, वो 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, लेटेस्ट में मिल रही है। अभी जैसे महिलाओं को एंड्रॉइड फोन मिल गए, तो वो गहलोत जी ने बहुत सारी सुविधा ऐसी दे दी है लोगों को अपनी और आकर्षित करने के लिए। अच्छा, एक चीज और, मैं आखिरी सवाल आप समझें इसको, क्योंकि हम और भी लोगों से जो बातचीत करते हुए आ रहे हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि मोबाइल दे दिया, आप कह रहे हैं अनाज फ्री कर दिया, ठीक है। तो और टीवी मीडिया जब हम देखते हैं, आप लोग भी देखते ही होंगे, है ना, डिबेट विबेट, तो उसमें कहते हैं ये लोग मुफ्तखोर लोग हैं, मतलब मुफ्त में दे दिया तो इन लोगों को अच्छा लग रहा है। मुफ्तखोरी तो गलत है ना भाई? तो गलत है भाई, इससे बड़े ये चीज गलत है, और ये दिया उन्हीं को, ये कोई अमीर आदमी को तो दिया नहीं, जैसे कोई अंबानी कंपनी में काम कर रहा है उसको तो दिया नहीं, इन्होंने टोटल गरीबों को दिया है, विधवाओं को दिया है भाई। ये तो फ्री में तो बांट नहीं दिया किसी को। अगर ये नहीं देके और थोड़ी महंगाई कम कर देना तो हर आदमी अपना कमा के खुद खा लेगा, बस इसमें जान दे ले बस, और किसी चीज का नहीं। महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए लोगों को, सबसे मेन मुद्दा यही है। ठीक है, आपको क्या लगता है साहब, ये जो चीजें बांटी जा रही हैं, ठीक है, या फिर चिरंजीवी योजना तो खैर स्वास्थ्य की योजना है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा भी ये होती है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं मुफ्तखोरी को बढ़ा। नहीं, गरीब की नहीं है सर, ये पैसे वाला तो कौन है, इतना तो इतना वक्त है पैसे वाले की नहीं। गरीब आदमी जो कर रहा है वो अपने स्टूडेंट भाई ठीक है, किसी तरह से उसको सहारा मिल गया। जैसे चिरंजीवी है, कई बीमारियां ऐसी हो जाती है लोगों को कि उनके घर मकान दुकान जेवर सब कुछ बिक जाता है, वो फ्री हो चुका है उसके लिए, तो उसकी बीमारी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी ट्रोमा के बगल में SMS का एक नया और मेडिकल कॉलेज बिल्कुल बना दिया है, मतलब प्राइवेट जैसा बना दिया है बिल्कुल उसको। चिरंजीवी उसके अंदर लाभान्वित है। अच्छा, चलो बातचीत करते करते एक चीज याद आ गई, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ फिर से कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक मनमुटाव वाली स्थिति है। ये सियासी मुद्दा है, ये सियासी मुद्दा है और हम आम जनता है, इस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। मसला आज निकल निपटेगा उनके तो। भाई 2 बार लड़ते तो 2 बार कभी राजी भी होते ही है। मतलब आप लोगों का कहना है, ये तो आप लोगों का कहना है कि ये तो हर घर का मामला है, राजनीति में चलता ही रहता है, राजनीति में चलता रहता है, लेकिन जो अशोक गहलोत की सरकार है उसने काम किया है और काम बढ़िया किया, गरीबों के लिए ज्यादा किया। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि राजस्थान में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं है 5 साल में जो इंसान को बाहर हो रही है, बाहर हो राजस्थान रही के है, बाहर वो नहीं। राजस्थान कौन सी घटना की बात आप कर रहे किसी हैं? भी चीज को ले लो, झगड़ा वगैरह, दंगा वगैरह, कुछ भी ले लो, शांति से वो निकले। चीज शांति से बीत रहा 5 साल में, ये चीज है। कोई बात भी शांति शांति हमारे तो सब डायरेक्ट भाईचारा है, अशोक हिंदू, गहलोत जी मुस्लिम उसी भाई, जगह पे सब- एक्शन लेते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई सब एक है यहाँ पे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते जी, हैं। आप भाई कोई भी कहीं भी बात हो जाती है तो गहलोत साहब तुरंत एक्शन लेते हैं, उस चीज को वहीं उसी जगह पे ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि उसको आग बना के फैला दिया या भड़काने वाला काम नहीं करते हैं, तुरंत
तुरंत प्रभाव से वहाँ काम होता आ है। रही है, सब मुसलमान भी देखने जाएगा। ईद आती है तो वो लोग भी हिंदू भी कोऑपरेट करते हैं। जैसे जामा मस्जिद में 5 नमाज होती है। हरियाणा में देखा कि भाई कुछ होता है उसमें दंगा हो जाता है। सब जगह भड़काऊ काम हो रहे हैं ना, यहाँ तो नहीं हुआ ना 5 साल में और ऐसा ये काम। सब जो दंगे वंगे होते हैं आप लोगों को लगता है ये राजनीतिक लोग ही करवाते हैं? नहीं, इसके अलावा कुछ भी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं वो इससे लोग, फायदा जो भी है। राजनीति को होता है और आम जनता को तो होता नहीं। आम जनता तो मरती है, पड़ा रहता काम धंधे से परेशान लेकिन ये- रहता, बल्कि झगड़े प्रसाद से आम जनता तो इस दंगे प्रसाद में मरती है। फायदा तो सिर्फ राजनीति को ही होता है। लेकिन अशोक गहलोत की जो सरकार है वो राजस्थान में इस तरह का माहौल पैदा नहीं होने दे रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब्जी मंडी के लोग हैं, सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता भी हैं, इसमें मेरे सब मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहे हैं और इनका कहना यह है कि महंगाई कम हो जाए तो और बेहतर है, लेकिन जितनी योजनाएं चलाई गई हैं वो आम लोगों के लिए हितकारी योजनाएं हैं। और सबसे खास बात जो सबसे अंत में आई है वो ये कि टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू तमाम राज्यों की खबरें तो आती रहती है सब लोगों के पास। लोग देखते हैं कि किस तरीके से मणिपुर जल रहा है या फिर हरियाणा में दंगे हुए या अन्य राज्यों में भी हिंदू मुस्लिम विवाद होता है। लेकिन उनका कहना यह है कि अशोक गहलोत राजस्थान का नेतृत्व करते हुए राजस्थान को इन स्थितियों से बचाए हुए है और ये बचा हुआ होना बहुत खूबसूरत है, बहुत जरूरी है। और यही प्यार की बातें हों, मोहब्बत की बातें हों, भाईचारे की बात हो, मतलब सामाजिक ताना। त्योहार में एक दूसरे का ये बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। जो त्योहार होता है उसमें आप एक दूसरे के सहयोग करें। और यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। दरअसल जब ईद आता है तो कहते हैं कि सवैयां खाएंगे एक साथ, रामलीला होती है या दशहरा होता है तो मेले में एक साथ घूमते हैं। ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने का काम अशोक गहलोत ने किया है। यहाँ पर इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होने दी है। इसीलिए इस बार चुनावी परंपरा जो राजस्थान की है 5 साल में बदल देने की, वो शायद टूट सकती है। ऐसा रामगंज सब्जी मंडी पे मौजूद इन लोगों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमसे बातचीत करें। पास में मकान है। बहुत शुक्रिया।